अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई एम अनुषा वसी अंसारी एज यू नो। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। देखो आप क्वेश्चन को पहचानने का तरीका देखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। कभी भी आपको अगर डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है तो मतलब पेयर दो लोगों के बीच का ही तो रिलेशनशिप आपको बताना। जैसे पूछते हैं किसी इंसान से कि आपका इनके साथ क्या रिलेशन है, या तो वो बहन का हो सकता है, या भाई का, या हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो क्या आपसे अकेला सिंगल रिलेशन बता सकते हैं? नहीं, हमेशा आप दो लोगों के बीच के ही रिलेशंस की बात करेंगे। तो जहाँ पे भी पेयर की बात होगी वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ होगा। और कुछ बच्चे कहते हैं कि अपनी हम ये कैसे पहचानेंगे, या मैम हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ें होंगी, किस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। इस क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। सबके पास बुक होती है तो अपने अपने बुक में फाइंड आउट करो। तो मैं ये बता रही थी कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो बच्चे सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओगे। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो आपकी गलती नहीं निकलेगी। अदरवाइज ऐसे ऐसे अपने आप से कर लोगे तो वो मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि अभी तो प्लस के तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन अगर यहीं पे भी माइनस के आ जाए तो माइनस में आप वैसे ही डर जाते हो, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। कोई भी क्वेश्चन उतारो तो फॉर्मूला पहले लिखो, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। सीबीएसई लिखने के ही मार्क्स देती है और साफ सुथरा रिटर्न 3 पेपर होना चाहिए। x1 ये है, x2 ये है। x1 x और y, देखो ये x और y है, ये भी x और y है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं हो गया ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या करें, 2 है तो 2 की जगह 4, 2 में से एक ही तो माइनस करके उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब अगर इसको इस तरीके से लिखोगे, -2 इंटू -2, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है तो 2 2 ज़ा प्लस का ही 4 आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया कितना, 8, 8 का अंडर रूट। अब आपका 8 का अंडर रूट नहीं निकलता है तो बच्चों को रूट निकालना भी नहीं आता कि हम ये रूट कैसे निकाले। तो एचसीएफ सीखा है आज तुमने, बचपन से सीखते आए हो, एचसीएफ से निकालते हैं। ये देखो 2 पेयर बन गए तो 2 आ गए, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 2√2। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर आ गया। इसका भी एक स्टेप होता है, कैसे वो भी बता देती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट के अंदर है। रूट के अंदर हमेशा पेयर वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, जो नहीं बचा वो अंदर। जैसे तीनों कह दी है, अब इनकी 2 की तो जमानत हो गई, तो ये एक बाहर आएगा। सिर्फ जब सेम पेयर वाले होते हैं तो एक बाहर आ जाता है, और ये तो बेचारा सिंगल बचा, तो ये अभी तक जेल के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो आंसर हमारा ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसमें इतना ही है। हम सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तीनों पार्ट डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया। तो आई होप अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। मैं फिर भी बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको
याद होता रहेगा। जिन बच्चों को याद नहीं होता वो जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करो तो फॉर्मूला लिख के याद करो, चाहे आप रफ में करो चाहे आप फेयर में करो, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस बनाओगे उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे और आपकी हैबिट बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने पहला स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया। ये एक्स होता है, ये भी एक्स होता है, तो मतलब हमारा क्या आ गया। अब देखो अभी मैंने कहा प्लस वाले तो आप इजीली कर लेते हो, लेकिन माइनस वाले में आप थोड़ा सा घबरा जाते हो। तो माइनस वाला कैसे करेंगे, ये बार यहाँ तक लिख लिया। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सिर्फ प्लेस ही तो करना है, पुट ही तो करना है हमें। तो x2 कितना -1 और यहाँ माइनस है और ये दे रखा है -5, ठीक है। और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। अब ये देखो -1 था एज इट इज माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और ये कितना आ गया -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर -5, ये एज इट इज 4 4 16 4 4 16। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 32 का स्क्वायर आ गया। सेम इसी प्रोसेस से 32 का भी रूट बाहर निकालोगे। 2 1 2, यहाँ पे ऐसे लगा 2 6 12। तो यहाँ पे देखो कैसे रूट बाहर निकला। अब कितने रूट है ये लिख लो, 2 4 5 है। तो देखो 2 के पेयर बन गए, तो 2 × 2 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। तो ये कितना आ गया, 4√2 आंसर आ गया आपका यहाँ पर। रमज़ान में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा गैप दे देकर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और जिस बच्चों की कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में बता दें। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। ये कह रहा है AB। अब AB की फॉर्म में आ जाते हैं तो ऐसे घबरा जाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। सेम प्रोसेस होगा, जैसे न्यूमेरिकल होगा वैसे ही अल्फाबेट होगा। तो हमारे ये दे रखा है A, ये दे रखा है -A, ये B, ये -B, क्योंकि XY है, ये भी XY है। तो यहाँ पे बस हमें प्लॉट करना है -A का स्क्वायर प्लस -B का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो A में A ऐड कर दोगे 2A आ जाएगा। ऐसे ही B में B ऐड कर दोगे तो 2B आ जाएगा। तो ये जब आप इस तरीके से लिखोगे ऐसे, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो ये कितना बचा, 4A का स्क्वायर प्लस में 4B का स्क्वायर और अंडर रूट। 2 2 4 और A का स्क्वायर, 2 2 4 और B का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया ना स्क्वायर और ये हो गया B का स्क्वायर। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, देखो 4A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर अंडर रूट। और 4 का रूट तो कितना होता है, 2 होता है ना, 2 और 2, तो 2 तो बाहर आ गया ना, इसका मतलब 4 तो बाहर आ गया। किस फॉर्म में बाहर आया, तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे भी आप इसको खोल सकते हो कि ये A का होता है। आप इस फॉर्म में भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। तो A का भी बन गया, B का भी बन गया, 2A भी बाहर आ गया और B भी बाहर आ गया। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, 2AB। तो आई होप आपको थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया होगा। ये इस क्वेश्चन के पहले से लेकर थर्ड पॉइंट तक आपको समझ में आया हो।
बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप अपना फेस रिवील करिए और मास्क हटा के वीडियो बनाइए। तो आई होप आपको मेरे कंटेंट समझ में आ रहा है, मेरी वॉइस समझ में आ रही है। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिलहाल आप मेरे चैनल पर ऐसे ही कनेक्ट करिए, जब भी फेस दिखाना होगा मैं आपको बता दूँगी। आप पढ़ाई से पढ़िए और आगे वीडियो को शेयर कर दिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान एंजॉय करिए। फिर जब भी वीडियो बनेगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए ताकि कभी भी वीडियोस मिले तो आपको पहले मिल जाए।